पुलिस की जानिब से पुरान एहतजाज पर लाठीचार्ज की गई, शेलिंग का आगाज़ किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब कुछ नज़र आ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि आज जितनी बड़ी तादाद में यहाँ बिल्डर्स जमा हुए हैं तो ये मसला सिर्फ नस्ला टावर या तिजोरी टावर का नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत कराची के लोगों को बेरोज़गार करने का है। और ये नई बात नहीं है कराची के लोगों के लिए। पहले आप देखें, कराची को कोटा सिस्टम की वजह से नौकरियों से महरूम रखा गया, फिर कराची के अंदर लोगों को बेगुनाह गिरफ्तारियां की गई और अब ये तीसरा मरहला है कि यहाँ इनकी बिजनेसेस को तबाह किया जाए ताकि लोग कराची में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय कहीं और जाके किसी और इलाकों में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक सोची समझी साजिश है जो तमाम हमारे यहाँ जो मेंबरान हैं, जो लोग हैं, उनको अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि आप ये देखें कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ों को देखा जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन लीगल बिल्डिंगों की ही कमी बेशियों को देखते हुए बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। जबकि सेम चीज़ अगर आप कराची और हैदराबाद के दरमियान जो एक डेवलपर बहुत बड़ी डेवलपमेंट स्कीम चला रहा है, वहाँ पर तो मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ को देखा गया है। अगर वही कानून कराची वालों पे भी नाफिज कर दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो मिसाल दी जाती है कि कानून अंधा है, वो वाकई उन्होंने साबित किया है कि कानून अंधा है। सॉरी साहब, कई एनओसी 17 एनओसीज लेता है एक बिल्डर और अपनी बिल्डिंग का आगाज़ करता है। अभी तक जितने भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, अदालतों से, हमने ये नहीं देखा कि एसबीसीए या दीगर इदारे जहाँ से एनओसीज लेता है बिल्डर, उनको पूछा गया होगा कि आपने ये एनओसी क्यों दी। अगर गैर कानूनी जगह थी या कोई गैर कानूनी काम करने जा रहा, तो इदारे कहाँ हैं? खामोश हैं। हम देख रहे हैं इदारों की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा और इदारों के लिए कुछ कहा भी नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि 17 एनओसीज़ लेना तो एक तरफ, यहाँ पर किसी एक शख्स को भी बुलाकर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। अगर किसी को ज़िम्मेदार ठहराया गया है तो बिल्डर को, और यही नाइंसाफ़ी की पहली मिसाल है कि आपने किसी के ऊपर कोई सज़ा तयन नहीं की, ना आपने किसी को ज़िम्मेदार ठहराया है। यहाँ कारोबारी लोगों को जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, जो इन मुश्किल हालात के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के इतने बुरे हालात हों जिसमें आकर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो आदमी हो जिसने अपना मकान ख़रीद लिया है या बुकिंग कराई है, दोनों सूरतों के अंदर मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि हमें ये डिमांड करनी चाहिए थी और मैं आज ये बात अपने यहाँ जो आबाद के चेयरमैन हैं उनके सामने करूँगा कि इस सारे काम की कार्रवाई के लिए हमें अपीलों के लिए फुल बेंच का जो क़याम है वो होना चाहिए। अगला लाहे अमल क्या होगा आप लोगों? बेंच मेरे ख्याल से बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसकी मर्ज़ी के मनपसंद फ़ैसले कर दिए जाएं, सेलेक्टेड फ़ैसले कर दिए जाएं। हाँ, अगर कराची के लोग यहाँ खड़े हैं, अगर वो इन सब फैसलों पर आमन्ना सदकना कहने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। मैं समझता हूँ कोई भी तैयार नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या तैयार हैं इस किस्म के फैसलों के लिए? क्या ये जो आज हो रहा है, लाठी चार्ज की गई है, ये मार खाने के लिए तैयार हैं? आप देखें ना कि कराची के लोगों को उनकी अमलाक भी गिराई जा रही है। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है यहाँ नस्ला टावर पे। आज अगर उसके तसलसल में लोग यहाँ आए हैं तो उनके साथ क्या किया गया है?